हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पथ की पहचान। यह कविता क्लास 9 मतलब कि कक्षा 9 अंबर भाग 1 की एक कविता है, पथ की पहचान। इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग कवि का परिचय देख लेते हैं कि यह कविता किसने लिखी है और उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कवि परिचय में देखिए, पथ की पहचान जो कविता है, इसके कवि है हरिवंश राय बच्चन जी। सबको इनका नाम सुना है। वैसे ये तो हमारे प्रमुख अभिनेता जो है अमिताभ बच्चन जी, उनके पिता हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और यह स्वर्गवास हम सबको छोड़ के चले गए थे कब? 18 जनवरी 2003 में। इनकी प्रसिद्ध कृति है मधुशाला। सबसे प्रमुख कृति की बात करें तो मधुशाला इनका सबसे प्रसिद्ध कृति है। और अतिरिक्त कुछ काव्य ग्रंथों की बात करें, काव्य कृतियों की बात करें तो मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत आदि, और साथ ही साथ यह निबंध आलोचना भी लिखते थे। अच्छी तरह से इनका कवि परिचय पढ़ने के लिए किताब में आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ बहुत ही संक्षिप्त में कवि परिचय लिखा हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, कवि परिचय तो हो गया। अभी हम लोग पथ की पहचान इस कविता को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस कविता का जो ये नाम है पथ की पहचान, इसको समझते हैं। तो पथ मतलब हमें मालूम है रास्ता, मार्ग। तो रास्ते की पहचान कविता का शीर्षक है, जो उसका अर्थ निकल रहा है, रास्ते की पहचान करना। ठीक है, पथ की पहचान। यह जो कविता है एक प्रेरणादायक कविता है। प्रेरणादायक कविता कहने का मतलब यह कविता हमें प्रेरणा प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद ही इस कविता की भाषा की बात करें तो बहुत ही सरल खड़ी बोली है। कविता को पढ़ेंगे तो आपको इसका शब्दार्थ आसानी से समझ आएगा। रस की बात करें तो इस कविता में शांत रस है। और साथ ही साथ शैली की बात करें तो ये प्रवाहपूर्ण गीति शैली में है, यानी कि इस कविता को हम लोग गाकर पढ़ सकते हैं। गीति शैली में है यह कविता, शैली की बात करें तो यह हो गया कविता के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त कि यह कविता प्रेरणादायक कविता है। साथ ही साथ इसकी बोली भाषा कौन सी है तो सरल खड़ी बोली, रस कौन सा है, शांत रस, शैली कौन सी है, प्रवाहपूर्ण गीति शैली है। तो ये तो हो गया पथ की पहचान के बारे में थोड़ा जानकारी। अब हम लोग इस पथ की पहचान कविता को एक एक लाइन के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे यह कविता एक प्रेरणादायक कविता है। ज्यादातर हमारा जो हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं हैं, काव्य ग्रंथों है, इसमें कवि ने ज्यादातर हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें प्रेरणा ही प्रदान करने की कोशिश की है। अब हमारे जीवन में बहुत सारी प्रेरणा प्रदान करने की कोशिश की है। हर एक कविता में हरिवंश राय बच्चन जी जो है वो हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ठीक इसी तरह पथ की पहचान जो कविता है, इसमें भी हमें कवि ने प्रेरणा प्रदान करने की कोशिश की। इस कविता के माध्यम से हमें इस कविता के माध्यम से अपने कर्तव्यों को कैसे करेंगे इसके बारे में हमें बताया कि अपने कर्तव्य के मार्ग पर, अपने कर्तव्य को करने से पहले हमें उस मार्ग के बारे में अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, अच्छी तरह से पहचान लेना चाहिए कि हम जिस रास्ते पे चलेंगे, हम जिस काम को करने जा रहे हैं, वो हमारे लिए उचित है, अनुचित है, हमारे लिए कैसा होगा, उसमें हमें क्या कठिनाइयाँ मिलेंगी, क्या कठिनाइयाँ नहीं मिलेंगी, और हम उस मार्ग पे जाकर हम क्या कर पाएंगे, इन सब के बारे में हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। तो वही पथ की पहचान का मतलब है कि हम अपने जीवन में जिस मार्ग पे चलने जा रहे हैं, जिस चीज को करने जा रहे हैं, जो हम अपना कर्तव्य करने जा रहे हैं, उस कर्तव्य को करने से पहले उसके बारे में हमें जान लेना होगा कि उस कर्तव्य को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या कठिनाइयाँ मिलेंगी, हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इन सब के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, तभी हम उस कर्तव्य को हमें करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस कविता को एक एक लाइन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा है। हाँ, एक बार मैं आपको गीत के माध्यम से इसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। ऐसे पढ़ना है, ठीक है। गीति शैली पूरा हम लोग इस कविता को गीति शैली में आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए,
पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। क्या लिखा गया है सबसे पहले? पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो देखिए यहां सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। पूर्व मतलब कि पहले, ठीक है, पहले। बटोही यानी कि राही, जो मार्ग पे चलने वाला जो राही रहता है वो, ठीक है। बाट यानी कि रास्ता, और पहचान तो सबको मालूम है। तो इसमें कवि ने कहा है कि किसी रास्ते पर चलने से पहले, हे राही, किसी रास्ते पर चलने से पहले, किसी पथ पर चलने से पहले उस पथ की पहचान कर लो, उस पथ को अच्छी तरह से समझ लो कि उस पथ पे जा रहे हो तो वह पथ कैसा होगा, कैसे उसमें गड्ढा होंगे ना, पथ अच्छा होगा, किन किन परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ेगा। अपने अगर जीवन से हम इस बात को जोड़े तो मतलब हम किसी कर्तव्य को करने जा रहे हैं, तो उस कर्तव्य को करते समय हमें किन कठिनाइयों का सामना करने का पड़ेगा, हमें किन किन परिस्थितियों को झेलना पड़ेगा, इसके बारे में हमें पहले अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। वही कविता में कवि अपने इस लाइन के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि किसी पथ पर आगे बढ़ने से पहले राही, हे राही, उस पथ की पहचान कर लो। मतलब कि हम जिस कर्तव्य को करने जा रहे हैं, जिस रास्ते को चुन रहे हैं अपने जीवन में, उस रास्ते की अच्छी तरह से हमें पहचान कर लेना चाहिए, ठीक है, कि किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उस वह रास्ता कैसा होगा, हमें कैसी कैसी परिस्थिति से सामना करना पड़ेगा, इन सब के बारे में अच्छी तरह से हमें पहले ही जान लेना चाहिए, उस मार्ग पे जाने से पहले ही, ठीक है। हम सब जानते हैं कि हम जो मनुष्य है पैदा होते ही किसी किसी कर्तव्य में सब जुड़ जाते हैं ना। सबका अपना अपना कर्तव्य होता है, सबका अपना अंदर कला छिपा रहता है। जैसे कि कोई नृत्य करता है, कोई गायकर होता है, कोई कवि लिखता है, कोई कविता लिखता है, कवि बनता है। ऐसे सबका कोई अभिनेता होता है। तो ऐसे सबका अपना अपना कला है, और उस कला की पहचान करके हमें अपने उस जो हमारा छिपा कला है उसको पहचान के हमें अपने उसी राह पे चलना चाहिए जिसमें हमें सफलता प्रदान हो। हम ऐसे ही किसी भी रास्ते को नहीं चुन सकते, ठीक है। हमें अगर सफल होना है तो अपने अच्छी तरह से उस रास्ते की पहचान करनी होगी, तभी हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। अब देखिए, आपको किसी राह पे चलना है, आपको अपना कर्तव्य करना है, तो इसके बारे में कोई और कहाँ बता सकता है? इसके बारे में पुस्तकों में कोई कहानी नहीं छपी गई है। देखिए, हर एक इंसान अपना कर्तव्य करता है, और सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है, सब अलग अलग कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो आप जिस मार्ग को चुन रहे हैं, आप जिस मार्ग पे जाना चाहते हैं, उसमें आपको किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आपको कैसी परिस्थिति मिलेगी, यह किसी पुस्तक में छापा हुआ नहीं है। यह किसी पुस्तक से आप नहीं जान सकते हैं कि आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। न ही आप अपने मार्ग के बारे में किसी पुस्तक में पढ़ सकते हैं, न ही पुस्तक में आपको इसके बारे में कुछ छापा गया है, और साथ ही साथ न ही आप किसी दूसरों की जबानी यानी कि दूसरे के से जानकर भी दूसरों से भी आप पता नहीं कर सकते हैं कि आपका मार्ग जो है कैसा होगा। यह आप अपना मार्ग खुद ही आप अपना तैयार करेंगे, खुद ही आप ही सोचेंगे कि हमारा मार्ग कैसा होगा। आपको ही अपने मार्ग की पहचान करनी होगी, ना ही आपको पुस्तक से यह इसका कुछ हल मिलेगा कि आपका मार्ग कैसा होगा, आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और ना ही कोई मनुष्य, ना ही कोई इंसान अपने मुख के द्वारा, अपने जबानी बता सकता है कि आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, है कि नहीं। कोई इंसान भगवान थोड़ी है कि आप किस मार्ग पे जाएंगे, आप उसमें सफल होंगे नहीं होंगे, आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ये कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता है। तो ना ही पुस्तक से आप पता कर सकते हैं कि आपको किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और ना ही कोई मनुष्य अपनी जवानी बता सकता है कि आपको किन कठिनाइयों, किन परिस्थितियों में सामना करना पड़ेगा, किन परिस्थितियों से झेलना पड़ेगा, किन परिस्थितियों को पार करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कवि बता रहे इस कविता के माध्यम से कि हम किसी मार्ग को चुनते हैं, किसी कर्तव्य को करने जाते हैं, तो हमें सबसे पहले उस कर्तव्य को करने से पहले उस मार्ग के बारे में हमें अच्छी तरह जानकारी ले लेना चाहिए। यह जानकारी ना ही हमें किसी पुस्तक स्रोत से प्राप्त होगी, और ना ही किसी मनुष्य के जबानी हम प्राप्त कर सकते। उस मार्ग की पहचान हमें खुद ही करनी होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, अनगिनत राही गए राह में उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग पर छोड़ पैरों की निशानी। मुझसे गाना टाइप में नहीं हो सकता, लेकिन इसको गा सकते हैं। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, ठीक है।
अनगिनत राही गए इस राह में उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ठीक है, अनगिनत राही गए इस राह में उनका पता क्या। अब अनगिनत मतलब सबको मालूम है, जिनकी गिनती ना की जा सके, जिनकी गिनती ना की जा सके मतलब बहुत सारे लोग। हाँ, अनगिनत राही गए इस राह में उनका पता क्या, मतलब बहुत सारे लोग अनगिनत जिनकी गिनती ना की जा सके, इतने सारे राही गए उस राह पे, उस पथ पे, और उनका क्या पता। मतलब कि देखो, हम कितने इंसान हैं, बहुत इंसान हैं, हर एक इंसान कोई ना कोई कर्तव्य करता है अपना जीवन में, आगे कुछ करता है और करते करते स्वर्गवास हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो कौन इंसान अपने कर्तव्य में क्या किया, उस मार्ग में उसको क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ी, हाँ, इन सब का क्या पता है। वो तो अपना कर्तव्य करता गया और अंत में जाके उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसका क्या पता। पर हम इंसानों में से ही कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी छाप छोड़ चले जाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी को हम भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। सुभाष चंद्र बोस को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। बी आर अम्बेडकर को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। ये भी तो इंसान ही है। पर यह जो मार्ग तय किए, यह जो मार्ग तय किए, उसमें अपनी क्या किए हैं, अपनी छाप छोड़ गए हैं, अपने पैरों की निशानी छोड़ गए हैं। देखिए आगे के लाइन में लिखा गया है, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। देखिए, हर एक इंसान उस पथ पे जाता है, हर एक इंसान उस मार्ग पे जाता है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं होता। पर किंतु इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस मार्ग में अपने पैरों की निशानी छोड़कर चले जाते हैं। पैरों की निशानी छोड़ के जाना मतलब कि उन्हें हम भूल नहीं सकते। वो ऐसी छाप छोड़ के चले जाते हैं जो कई दशकों, कई सालों तक याद रखी जाती है, उन्हें भूला नहीं जाता। उनका कुछ कहानियां हमें याद रहती है। उदाहरण के लिए मैंने बताया महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, यह सब लोग क्या है, यह भी कर्तव्य किए और उस कर्तव्य में छाप छोड़कर चले गए। जैसे कि महात्मा गांधी कितने सारे स्वतंत्रता आंदोलन लड़े में देश की आज़ादी दिलाए हैं, ये कोई भूल सकता है? नहीं भूल सकता है। सुभाष चंद्र बोस भी किए, और साथ ही साथ बी आर अम्बेडकर जी हमें अपना संविधान देकर गए। ये सब अपना छाप छोड़कर चले गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पथ का अनुमान कर ले। देखिए, निशानी तो छोड़कर चले गए पथ में, लेकिन यह निशानी क्या है, मूक है। मतलब यह निशानी गूंगी है, यह निशानी बोल नहीं सकती, मूक है। ठीक है, तो यह निशानी बोल नहीं सकती, फिर भी ये बहुत कुछ बोलती है। मूक होकर भी जो पैरों की निशानी जो छोड़कर चले गए कुछ लोग, वह निशानियां मूक हैं, गूंगी हैं, पर बहुत कुछ बोलती हैं। उनके अंदर बहुत सारी बातें छिपी हुई है, बहुत कुछ बोलती हैं। खोल इसका अर्थ पंथी पथ का अनुमान कर ले। और जो राही है, जो राही है, जो अपनी पथ की पहचान करना चाहता है, वह इन निशानियों का अर्थ पता कर ले, इन निशानियों का अर्थ पता कर ले और अपने पथ का अनुमान कर ले, एक अनुमान लगा ले। ठीक है, तो बहुत सारे इंसान जो हैं अपने पथ पर क्या छोड़ गए हैं, पैरों की निशानी छोड़ गए हैं। उन पैरों की निशानियां क्या है, वह पैरों की निशानियां मूक हैं, गूंगी है, पर फिर भी यह बहुत सारी बातें बोलती है। और इन्हीं मूक निशानियों का अर्थ पता कर ले। राही को कवि बोल रहे हैं कि उन सारी मूक निशानियों का अर्थ पता कर लो और अपने पथ का अनुमान कर लो। ठीक है, अपने पथ का क्या कर लो, अनुमान कर लो। अनुमान लगा कर लो कि आपको किन कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। पर एक बात है कि हर एक मनुष्य जब अपने पथ पर चलता है तो सबकी कठिनाइयां, सबका अनुभव अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो निशानी को छोड़कर चले गए जो प्रमुख लोग हैं, अपनी पथ पर जाते समय जिन निशानियों को छोड़कर चले गए, जरूरी नहीं है कि हम उन निशानियों का पता करके, अगर अर्थ पता करके उस पथ का अनुमान लगा सकते हैं। एकदम पूरा उन्हीं की तरह नहीं चल सकते, हमारा कुछ अनुभव अलग होगा। तो हम उन मूक निशानियों का, उन मूक निशानियां जो गूंगी निशानियां हैं, जो निशानियां न बोलते हुए बहुत कुछ बोल रही हैं, उनका अर्थ पता कर लेना है और अपने पथ का अनुमान कर लेना है। ठीक है, सभी
जो भी इंसान है सबका अपना कर्तव्य का अनुभव अलग अलग होता है, सबकी कठिनाइयां अलग अलग होती है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यानी कि किसी रास्ते पर, किसी मार्ग पर जाने से पहले, हे राही, किसी मार्ग पर जाने से पहले उस राह के बारे में अच्छी तरह से जान लो, उसकी पहचान कर लो। ठीक है। उसके बाद, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। अब देखिए, उस पथ की पहचान कर लिए, अपने मार्ग को सोच लिए कि हमें इस मार्ग पर जाना है, तो अब वह मार्ग अच्छा हो या बुरा हो, यह हमें अच्छा है या बुरा है यह सोचकर दिन क्यों व्यर्थ ही बिताना है। अगर मान लो यह, अगर आपको बुरा लग रहा है, जिस मार्ग को आपने चुन लिया वह मार्ग आपको बुरा लगने लगा और आप दूसरे मार्ग की ओर चलने लगे, तो क्या यह जरूरी है कि जो आपने दूसरा मार्ग सोच लिया, दूसरा मार्ग तय कर रहे हैं, वह उसमें कठिनाइयां नहीं मिलेगी, उसमें आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर एक मार्ग में आपको किसी ना किसी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। तो वह मार्ग जिसे आपने चुन लिया वह अच्छा है या बुरा, इसको सोचकर अपना दिन क्यों ही व्यर्थ करना है। हाँ, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। और मान लीजिए आप उसको बुरा समझकर दूसरे पथ, उसको असंभव सोचकर दूसरे मार्ग पर जा रहे हैं, तो क्या उसमें कठिनाइयां आपको नहीं मिलेंगी, उसमें किसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमें जिस मार्ग को चुन लिए हैं उसको अच्छा या बुरा है यह सोचकर व्यर्थ हमें दिन अपना नहीं बिताना है। देखिए उसके बाद, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। देखिए, अब हमें कवि सोचने को कह रहे हैं क्या, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल बनेगी। हम जिस मार्ग को चुन लिए हैं उसे अच्छा बुरा नहीं सोचना है, उसको आप सिर्फ अच्छा सोचिए, बुरा का बात ही मत सोचिए, सिर्फ अच्छा सोचिए। ठीक है, उस यात्रा को, उस मार्ग को अच्छा सोचिए। तो आपकी यात्रा क्या होगी, सरल होगी, आसान बनेगी। अगर हम जिस मार्ग को चुन लिए उस मार्ग के बारे में बुरा ना सोचकर अच्छा सोचे, अच्छा सोचेंगे तो हमारा वह जो मार्ग है सरल बनेगा। हमें मालूम है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन सकते हैं। हमें मालूम है कि अगर हम किसी चीज को सोचेंगे कि हाँ हम उसे कर सकते हैं, हम उसे कर सकते हैं, हमारा आत्मविश्वास है कि हम उसे कर सकते हैं, तो वह मनुष्य जरूर उसे कर पाएगा। लेकिन अगर वह मनुष्य पहले ही हार मान ले कि नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप उस चीज को सोचते हैं कि नहीं मैं कर लूंगा, मेरे पास इतना ताकत है कि मैं उसको कर सकता हूं, तो आप अवश्य ही उसे कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि जो मार्ग आपने चुन लिया है उसे अच्छा समझिए, इससे क्या होगी, आपका मार्ग जो है सरल होगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। आप ये मत सोचिए कि केवल आपको ही इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आपको ही इन परिस्थितियों को झेलना पड़ रहा है। नहीं, जो भी इंसान अपना कर्तव्य करता है वह, हर एक इंसान किसी ना किसी कठिनाइयों का सामना करते ही हैं, किसी ना किसी परेशानियों को वो लोग झेलते ही हैं। कोई भी इंसान मार्ग पे चलते चलते आसानी से सफलता नहीं पाता है, हर एक इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ लेकिन बात यही है कि हर एक इंसानों का कठिनाइयां एक नहीं होती। हर एक मनुष्य जब पथ पे चलते हैं, जब अपने कर्तव्य को करते हैं, तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रत्येक की कठिनाइयां अलग अलग हो सकती हैं, प्रत्येक का अनुभव अलग अलग हो सकता है। आप यह मत सोचिए कि सिर्फ आपको ही उस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हर एक मनुष्य, जब जो इंसान इस पथ पर आगे बढ़ चुका है, सफलता को प्राप्त कर चुका है, उसका अस्तित्व खत्म हो गया है, वह इस मार्ग पर अलग अलग कठिनाइयों का सामना किए ही हैं। हर एक इंसान किसी न किसी कठिनाइयों का सामना ही किए हैं। तो आप यह मत सोचिए कि सिर्फ आपको ही इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। देखिए, अपना विश्वास जो है वह हमें बहुत बड़ी
क्या देता है? ताकत देता है। और जितने भी सफल व्यक्ति है उस मार्ग पर विश्वास किए हैं, उस मार्ग पर विश्वास करके ही उस पथ पर आगे बढ़े हैं और सफलता को प्राप्त किए हैं। आप भी अपने मार्ग पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, आप उस मार्ग को अच्छा समझिए, आप भी जरूर सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा है। कौन सा विश्वास? उस मार्ग को अच्छा समझना, जिससे क्या होगी? मार्ग सरल बनेगी। और जितने भी सफल व्यक्ति है वह उस राह को क्या किए हैं? सरल माने हैं, विश्वास बनाए हैं अपने अंदर कि वह इस मार्ग को पार कर सकते हैं, इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, और आप भी अपने मन, अपने हृदय को समझा लें कि हाँ, आप अपनी किसी भी परिस्थितियों, किसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और आप भी इस मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप भी अपने कर्तव्य को कर सकते हैं। आप अपने अंदर यह विश्वास बना ले कि हाँ, मैं इस मार्ग पर चल सकता हूं, मैं इस कर्तव्य को पूरा कर सकता हूं, मैं भी सफल बन सकता हूं। अपने मन को समझा लीजिए, अपने मन को बता दीजिए कि हाँ, मैं इस पथ पर चल सकता हूं, मैं इस मार्ग को पहचान गया हूं और मैं किसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकता हूं और कठिनाइयों का सामना करके मैं भी सफल बन सकता हूं। फिर कभी कह रहे हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मतलब किसी पथ पर जाने से पहले हे राही, तुम अपने रास्ते, अपने मार्ग की पहचान कर लो कि आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, आपको यह मार्ग कैसा होगा, आपके लिए यह मार्ग उचित होगा ना नहीं होगा। तो अभी इस वीडियो में हम कविता के इतने तक ही समझेंगे। आगे का समझने के लिए हम दूसरा एक पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे और आगे हम उसमें पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितना मैंने इस आपको कविता का व्याख्या दिया सब समझ आया होगा। अगर इसमें कुछ भूल चूक हो गई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।